के तू कहीं जाए ना, तू कहीं जाए ना। इतनी सी एक दुआ है कि आने वाला हर लम्हा हसीन चाहतों के फूल बख्शे, उरूज बख्शे, तुम्हारी दुनिया में रोशनी हो, तुम्हारी महफिल में खुशियां हो, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट हो, कभी तुम तक दुखों की दस्तक न पहुंच पाए, तुम्हारी आंखों में जो सितारे चमक रहे हैं यूं ही चमकते रहे हमेशा, तुम्हारे दिल तक जुदाइयों बेवफाइयों की कोई अंधेरी किरण न पहुंच पाए, तुम्हारी हर एक तमन्ना हर एक ख्वाहिश तुम्हारे कदमों तुम्हारे होंठों तक आने से पहले नसीब हो जाए। जो हो सके तो तुम्हारे हिस्से के सब गमों को मैं अपने अंदर उतार लूं। ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन दुआ तो मेरा हक है। ये मुख्तसर सी दुआ और इस दुआ का तोहफा संभाल के रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम बस अपना ख्याल रखना। दिल के तारों को छेड़कर चलती
तुम कहाँ चल दिए जी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हकीकत है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं, बड़े हसीन ख्वाब दिखाते हैं और आपको जिंदगी जीने के भी गुण सिखाते हैं और आपको इन चीज़ों का एहसास दिलाते हैं कि जब आप उनके साथ होंगे तो आपकी लाइफ कितनी हसीन होगी, कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी फीलिंग्स भी बदल जाती हैं, उनका एटीट्यूड भी बदल जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। इस तरह से ये बार बार जोल बैंड के इस बायल ट्रैक में कहा जा रहा था कि तुम कहाँ चल दिए, तुम कहाँ चल दिए। है ये लोग बताते नहीं है, ऐसे ही चल पड़ते हैं। नाहिदा शाह सलाम एंड बेस्ट विशेस आपने कहा। वेल नाहिदा शाह की स्लिप तो आई थिंक मैंने पढ़ ली थी। वेल ये ट्रैक जो है जो बैंक का मैंने प्ले किया था सहर शाह आपके लिए और अपनी स्वीट सी सिस्टर फरी के लिए जो इस वक्त नवाब शाह में है और राइट नाउ वो शो तो नहीं सुन पा रही होंगी एग्जैक्टली, आप बाद में इस शो को सुन लेंगी। थैंक यू सो वेरी मच फरी, आपने इतनी दूर से याद किया और आप कहती हैं कोयटा को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और जल्द का ये ट्रैक जो है आप डेडिकेट करना चाह रही थी अपनी अम्मी बाबा और तमाम सुनने वालों को। आप सबकी खूबसूरत समातों के नाम जल बैंक का ये ट्रैक हमने डेडिकेट किया था। मानूर हसनी हमारे साथ हैं जी। मानूर हसनी कहती हैं कि एक कदीर भाई इंटरनेट फ्रेंडशिप के हवाले के बारे में आप क्या कहेंगे? इंटरनेट फ्रेंडशिप के हवाले that's a different question. मोस्टली मैं इस चीज़ को क्या बताऊँ कि इंटरनेट फ्रेंडशिप कैसी होती है। ये जो जितने भी फेसबुक है, ट्विटर है और पहले ऑर्कुट था, बहुत ज़्यादा मशहूर था, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी गैदरिंग के लिए बनाए गए थे कि स्पेशली स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जैसे कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज का जो है आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक होते थे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, नोट्स जो है ये एक दूसरे से शेयर करते थे, अपने प्रॉब्लम्स और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती थी। ये जो फेसबुक बना वो इसी तरह से बना और उसके बाद ये दुनिया में मशहूर हो गया, एक सोशल नेटवर्क बन गया और सोशल नेटवर्क के बाद भी एक लोगों की पसंद की वजह ये थी कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करते हो, अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हो, जहां पर आप अपनी मूवीज उनको दिखाते हो, अपनी पिक्चर्स दिखाते हो, डेली एक्टिविटीज जो भी आपके साथ हो रहा होता है आप अपनी वॉल पे लगा देते हो। तो ये इसलिए बनाया गया था। लेकिन राइट नाउ एग्जैक्टली जी जहां पर एक चीज की अच्छाइयां होती हैं वहां पर उस चीज की बुराइयां भी बयान की जाती हैं और एग्जैक्टली बुराइयां एग्जिस्ट भी करती हैं और लोग उनको फॉलो भी करते हैं और लोगों की वजह से बुराइयां होती हैं। और इंटरनेट फ्रेंडशिप की अगर हम बात करते हैं तो आई डोंट बिलीव कि इंटरनेट और जो भी अननोन टाइप की फ्रेंडशिप्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, जब तक आप किसी से मिलते नहीं हो, जब तक आप किसी के साथ बैठते नहीं हो, उसकी नेचर, उसकी फितरत, उसकी आदत से आप वाकिफ नहीं होते, तब तक आप उससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। तो एक अननोन रिलेशन बगैर देखे आप एक कोने में बैठे हो सकता है वो लड़का जो है लड़की बन के लड़कों को, अक्सर मोस्टली इस तरह होता है कि लड़के जो है लड़कियां बन के लड़कों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो एक अनरिलायबल सोर्स है इंटरनेट फ्रेंडशिप जिसके हवाले से आप मानूर हसनी पूछना चाह रहे थे। दैट्स नॉट गुड, अनएथिकल जो है ये सारी एक्टिविटीज़ है। फिर भी लोग करते हैं अपने सेल्फ स्टीम के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मुझे हैरत उन लोगों की होती है जो बेवकूफ़ बनते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और रियलिटी इतनी एक्सप्लोर हो चुकी है, रियलिटीज़ को जानते हुए भी आप बेवकूफ़ बन जाते हो और लोग आपको धड़ाधड़ लूटते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंटरनेट फ्रेंडशिप जो है आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती है। हाँ, आपके अपने दोस्त हों, आप उसको अपने जो है उसमें ऐड करो, जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट में अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करो, जिनको आप जानते हो उनको ऐड करो। एग्जैक्टली इस थ्रू से जो है ये जो इंटरनेट की जो फ्रेंडशिप्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, ये जो रिलेशंस हैं, इस तरीके से आपके जो है कम्युनिकेशन शेयरिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। लेकिन अननोन लोगों को आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो आई डोंट थिंक कि ये जो है एथिकल चीज़ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इंटरनेट फ्रेंडशिप के हवाले से आपने क्या सवाल पूछा है, आप क्या पूछना चाह रही हैं। बट जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, जो चीज़ मैं इस वक्त समझ रहा हूँ वो यही है कि इंटरनेट फ्रेंडशिप जो है वो एक फेक चीज़ है, एक धोखा है और इस धोखे का शिकार ना ही हो ज़्यादा अच्छा है। नायाब हमारे साथ हैं और नायाब बशारत हमारे साथ है। सलाम एंड बेस्ट विशेस आपने कहा, थैंक यू सो वेरी मच नायाब। डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक आप सुनना चाहती हैं। फराज हमारे साथ हैं और आपने जो फराज राना हमारे साथ हैं, सलाम कहा आपने। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में कोई भी ट्रैक आप
सुनना चाहते हैं राहत अली खान को। एग्जैक्टली मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्यों करने की कोशिश की, लेकिन उस फोल्डर से मैं निकल आया और मुझे एक और ट्रैक नजर आ गया, तो इस ट्रैक को भी चलाऊंगा। राहत अली खान को अपने प्रोग्राम के आखिर में शामिल करूंगा, क्योंकि काफी लोग सुनना चाह रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि राहत अली खान जो है वो मेरे शो का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। जिस तरह से आतिफ असलम को मैं मोस्टली मिस नहीं करता, तो राहत अली खान भी मिस नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे एक नाम में कंफ्यूजन हो रहा था। ये रोमा आलिया हमारे साथ है और रोमा आप सलाम एंड मैसेज आपने कहा डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक आप सुनना चाहती हैं, और आप कहती हैं कि भूलना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना हमारे दिल में जो है लोगों के लिए बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। एग्जैक्टली मैंने एक चीज़ कहा कि इंसान की मेमोरी में जो चीज़ है वो आप जल्दी भूल जाते हो। अगर आप एक बच्चे की छोटे एग्जाम्पल लें, आपको मतलब आपके सामने वो बड़ा होता है, लेकिन वो जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है आपको उसकी वो शक्ल याद होती है, आपको उसकी जो बचपन की शक्ल होती है जब वो पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा तरह ग्रो करता है, स्क्रॉलिंग करता है, आपको वो शक्ल याद नहीं होती जब तक आप तस्वीरों में नहीं देखते उसको। तो ये चीज़ ऐसी है कि इंसान अपने जो पास्ट को है वो मोस्टली भूलता रहता है, और इंसान ने अल्लाह ताला ने जो है इंसान में भूलने की जो आदत रखी है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। वरना अगर इंसान भूलता नहीं तो इंसान का दिल फट जाता। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। गजाला खान हमारे साथ है, सलाम एंड दुआ आपने कहा। वालेकुम सलाम। और सजाद अली का कोई भी ट्रैक आप सलीम रजा को डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके जी, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्रैक जो है हम सलीम को डेडिकेट करें। सहर शाह हमारे साथ हैं। सहर शाह ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर आप ईसीजी को देखते हैं, जब वो आप मतलब ईसीजी मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, जब कोई बंदा ऑपरेशन में होता है तो उसकी नब्ज चेक करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है, और जब तक वो जिंदा होता है तो वो आप देखते होंगे कि वो लाइनें ऊपर नीचे जा रही होती हैं, और जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो इसी तरह जिंदगी का मतलब ये है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, जब आप जिंदा हैं तो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और जब आप मर जाएंगे, जब इंसान की सांसें रुक जाएंगी तो उसकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो आखिरत और उसके फैसले के इंतजार में लगा रहेगा। सहर शाह, आई लाइक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच सहर फॉर सच नाइस कमेंट एंड थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। वेल जी, एक बहुत जबरदस्त ट्रैक अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ, एंड दैट ट्रैक इज रेत बैंड Wada, one of my favorite tracks and requested by my sweet sister Sara. आप सबकी खूबसूरत समातों के नाम